नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम देख रहे हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार, और उससे संबंधित आज का पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज व्यंग के रचनाकार हैं। लखनवी अंदाज व्यंग के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है यशपाल, रांगे राघव, स्वयं प्रकाश या हरिशंकर परसाई। तो लखनवी अंदाज व्यंग के रचनाकार हैं यशपाल जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फिजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता इत्यादि यशपाल के चर्चित कहानी संग्रह हैं। झूठा सच, दिव्या, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का क्या नाम है। आपको बताना है कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन है आपके सामने, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत, इतिहास और संस्कृति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध जी की रचना भारत, इतिहास और संस्कृति, जिसको कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। भारत, इतिहास और संस्कृति 1962 ईस्वी में पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भद्रता तथा नैतिकता के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। मुक्तिबोध की इस पुस्तक को शासन की ओर से कुल 10 आपत्तियों से घेरा गया था। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। आपको बताना है कि नई समीक्षा और नए संदर्भ ये किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई समीक्षा नए संदर्भ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक पुस्तक है। आधुनिक हिंदी नाटक काव्य में उदात्तत्व, अनुसंधान और आलोचना, देव और उनकी कविता, आलोचक की आस्था आदि इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है। आपको बताना है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन है सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है वो इनमें से कोई नहीं है। तीनों नाम जो ऊपर ABC में दिए गए हैं वो तीनों पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संक्षिप्त हिंदी व्याकरण नाम से एक और पुस्तक लिखी है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी व्याकरण, जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। हिंदी व्याकरण की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं, उनके रचनाकारों के नाम देख लेते हैं। पंडित केशवराम भट्ट
ने हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिंदी व्याकरण। और पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिंदी व्याकरण। ठाकुर रामचरण सिंह ने लिखा है भाषा प्रभाकर। पंडित रामावतार शर्मा जी ने हिंदी व्याकरण के नाम से लिखी है। तो देखिए हिंदी व्याकरण के नाम से कितने सारे रचनाकारों ने रचना की है। पंडित विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भाषा तत्व प्रकाश के नाम से अपनी व्याकरण की पुस्तक लिखी है। पंडित रामदहिन मिश्र ने प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के नाम से अपनी व्याकरण पुस्तक लिखी है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार के नाम से हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का क्या नाम है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विज्ञान, भाषा और भाषा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की जो पुस्तक है उसका नाम है भाषा विज्ञान, ऑप्शन सी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान पुस्तक का नाम भाषा विज्ञान है। इन्होंने हिंदी भाषा शीर्षक से एक और पुस्तक लिखी है जो 4 खंडों में विभक्त है। आइए भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तकों को देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी पर्यायवाची कोश, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, कवितायन, अनुवाद कला, भाषा विज्ञान कोश, चित्रमय बाल कोश, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, हिंदी भाषा, कवि प्रसाद, विज्ञान कोश, व्यवहारिक शैली विज्ञान, राजभाषा हिंदी, हिंदी उच्चारण कोश, अंकों की कहानियाँ, हिंदी भाषा की संरचना और अनुवाद विज्ञान। ये रचनाएं हैं भोलानाथ तिवारी जी की। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन हैं? वोल्गा से गंगा ये कहानी है और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अज्ञेय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो वोल्गा से गंगा जो कहानी है उसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इस पुस्तक में संग्रहित कहानियाँ मुख्यतः मातृ सत्ता, धार्मिक कर्मकांड, समाज में मौजूद कुरीतियों और उस समय के सामान्य नागरिकों के जीवन और संघर्ष से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार एक कहानी है और इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। कहानी का नाम क्या है? कर्मनाशा की हार। ऑप्शन है शिवानी, शिवमंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह या ममता कालिया। तो कर्मनाशा की हार जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है और इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इसमें संग्रहित कहानियां हैं कर्मनाशा की हार, प्रायश्चित, पापजीवी, केकड़े का फूल, विंदा महाराज, कहानियों की कहानी, वशीकरण, उपहार, सपेरा, भग्न प्राचीर, शहीद दिवस, हाथ का दाग, माटी की औलाद, गंगा तुलसी, बिना दीवार का घर और रेती। ये कहानियाँ संग्रहित हैं कर्मनाशा की हार नामक कहानी संग्रह में, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचयिता हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। रामविलास शर्मा जी की एकमात्र काव्य कृति है रूप तरंग, और रूप तरंग
ये रामविलास शर्मा जी की काव्य कृति है। रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा जी एक लोकप्रिय आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। रामविलास शर्मा जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनकी पहली कविता है आशा, सिल्हार किसान कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत, श्रेष्ठियों के देवता तथा हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार का नाम। ऑप्शन है दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर जी, ऑप्शन ए। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। दिनकर को मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिली है, किंतु इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य तथा लघुकथा जैसी गद्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है, ध्यान दीजिएगा। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंथ, प्रसाद और मैथिली शरण। इनकी लघुकथा है उजली आग। इनके सांस्कृतिक ग्रंथ हैं संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक ग्रंथ हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है देश विदेश और मेरी यात्राएं। इनके संस्मरण है लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। रेडियो रूपक है हे राम। और इनके निबंध संग्रह हैं मिट्टी की ओर, अर्ध नारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वर्ड पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। ये इनके निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अज्ञेय, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर या परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, अज्ञेय। आप जानते होंगे और ये 10th और 12th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि श्रृंखला की कड़ियाँ, क्योंकि महादेवी वर्मा जी आपके 10th और 12th के सिलेबस में ज़रूर रहती हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा कि श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ये अज्ञेय जी की नहीं है। शेष जो नया साहित्य और नए प्रश्न है ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की रचना है। इसमें ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पल्लो रचना है पंत की, दीपशिखा है महादेवी वर्मा की, प्रेम पथिक है श्रीधर पाठक की और परिमल है निराला की। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम पथिक, जो कि श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, शेष सारे विकल्प सुमेलित हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है या 1909 ईस्वी में इंदु में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका परिमार्जित और परिवर्धित खड़ी बोली संस्करण नवंबर 1914 में प्रेमपथ नाम से तथा उसका अपशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ब्रज भाषा के प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियां हैं, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियां हैं। शेष युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन है छंदसार भूषण, साहित्यसार मतिराम, कवित्त रत्नाकर सेनापति और गंगा लहरी पद्माकर। तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो है छंदसार। छंदसार भूषण जी की रचना नहीं है, छंदसार रचना है सुरत मिश्र की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छंदसार सुरत मिश्र का पिंगल विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1785 विक्रम के पहले होना सिद्ध होता है। छंदसार में छंदों की संख्या 267 है, लेकिन अगर चंद नाहटा ने इसके केवल 122 पद्यों का उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया है। इस ग्रंथ के आदि में श्री कृष्ण की वंदना की गई है, फिर 59 छंदों के बाद में गणेश की वंदना की गई है। कुछ पुस्तकों में छंदसार के लेखक वृंदावन दास की संभावना व्यक्त की गई है, शेष युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण दास, नरेंद्र मोहिनी, देवकी नंदन खत्री, अधखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय और गुप्तचर गोपाल राम गहमरी। तो इसमें जो गुप्तचर है वो गोपाल राम गहमरी की रचना है, वह बिल्कुल सही है। ये अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। नरेंद्र मोहिनी उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का, जबकि आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास नहीं है, ये उपन्यास है लज्जाराम मेहता का। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, शेष सारे विकल्प सुमेलित हैं। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का नहीं बल्कि लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इस उपन्यास में तीर्थ स्थलों पर सक्रिय धूर्त साधुओं और लुटेरे पंड पुजारियों के व्यवहारों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, फिर से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, कल सुनना मुझे धूमिल, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र और उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। तो इसमें जो विकल्प सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, उतना वह सूरज है, ये शंभुनाथ सिंह जी की रचना नहीं है। शेष सभी विकल्प सही हैं। उतना वह सूरज है ये भारत भूषण अग्रवाल जी की काव्य कृति है। इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इस कृति पर। शेष सभी विकल्प सही हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृत के रचनाकार कौन है? आपको बताना है एक दिन बोलेंगे पेड़ इस काव्यकृति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी जी की रचना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। चांद की वर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा 2 पंक्तियों के बीच इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जादू जंगल, अच्छे आदमी तथा टंगार का गाना इनके चर्चित नाटक हैं। किसके? राजेश जोशी जी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है दुलाई वाली, बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी और पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, इसमें पंडित और पंडितानी ये मास्टर भगवान दास की रचना नहीं है, ये गिरजा दत्त वाजपेयी जी की रचना है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। ये कहानियाँ दी हुई हैं। दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इंदुमती जिसको हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है।
पंडित और पंडितानी ये मास्टर भगवान दास की कहानी नहीं है, ये गिरजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, शेष सारे विकल्प सुमेलित हैं। यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से है और इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।